नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है। मंत्रियों ने अपने अपने कार्यभार संभाल लिए हैं। सरकार द्वारा 24 जून से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। नई लोकसभा बनने पर कई तरह के संसदीय काम होते हैं। नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों का शपथ, विपक्ष के नेता का चुनाव, कौन से सांसद कौन सा नेता किस सीट पर बैठेगा, इसका भी निर्धारण होगा। आपको बता दें, आखिर में संसद में यह सब कैसे होता है, स्पीकर का चुनाव कैसे होता है, आखिर संसद के विशेष सत्र को बुलाने का प्रावधान क्या है और किसकी अनुशंसा से विशेष सत्र बुलाया जाता है, स्पीकर का चुनाव किया जाता है वो भी कैसे, और स्पीकर के चयन से पहले सांसदों को कौन शपथ दिलाता है, स्पीकर के चुनाव तक सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। आज हम इसी विषय पर एक खास प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है विशेष सत्र। पीएम मोदी और मंत्रिपरिषद की शपथ के बाद अब सबकी नजर 18वीं लोकसभा चुनाव के सदस्यों के शपथ ग्रहण पर टिकी है। संसद का विशेष सत्र 24 जून से शुरू होगा। इस दौरान नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही साथ लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव, राष्ट्रपति का अभिभाषण और उस पर चर्चा होगी। लेकिन इस सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होगा। आखिर प्रोटेम स्पीकर क्या है, इसके कार्य और अधिकार क्या हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री के पदभार के बाद अब मैं यहाँ माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री संभालने के लिए आए हैं और पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी हम बहुत ठोस कदम उठाएंगे जिससे प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत हर एक समुदाय को जोड़ते हुए पूरा करने में कोई
क्या काम होता है, कैसे प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाता है, कैसे एक अस्थायी स्पीकर द्वारा सदन की कार्यवाही संचालित की जाती है, साथ ही प्रोटेम स्पीकर के क्या क्या काम होते हैं, आइए आपको विस्तार से इन सब के बारे में बताते हैं। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा का एक अस्थायी स्पीकर होता है जिसे संसद या राज्य विधानसभाओं में कार्यवाही संचालित करने के लिए सीमित समय के लिए नियुक्त किया जाता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए मतदान कराना भी इन्हीं का काम होता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए मतदान कराना भी इन्हीं का काम होता है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे होता है प्रोटेम स्पीकर का चुनाव। संविधान के अनुच्छेद 94 के तहत प्रोटेम स्पीकर बार जब प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर प्रोटेम स्पीकर का चुनाव कर लिया जाता है, तब संसदीय कार्य मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को प्रोटेम स्पीकर का नाम सौंपा जाता है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई जाती है। परंपरा के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के साथ साथ नामित प्रोटेम स्पीकर के आवास पर शपथ सभा का सत्र अमूमन सुबह 11 बजे शुरू होता है। शपथ ग्रहण उसी दिन सुबह 9:30 बजे होता है। प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी स्पीकर होता है जिसे संसद या राज्य विधानसभाओं में कार्यवाही संचालित करने के लिए सीमित समय के लिए नियुक्त किया जाता है। लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता यही करता है। संसद के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव और मतदान कराने की जिम्मेदारी प्रोटेम स्पीकर की होती है। जैसे ही नए स्पीकर का चुनाव हो जाता है, सत्र और विशेष संसद सत्र में क्या अंतर होता है और देश में अब तक कब कब विशेष सत्र बुलाया गया है, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत विशेष सत्र बुलाने का प्रावधान है,
कितने सदस्यों की सहमति इसके लिए अनिवार्य होती है और किसकी सिफारिश पर विशेष सत्र को मंजूरी दी जाती है, देखिए। लोकसभा का विशेष सत्र 24 जून को बुलाया गया है। 18वीं लोकसभा में बुलाए गए विशेष सत्र में 24 और 25 जून को नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। 26 जून को लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। माना जा रहा है कि 24 जून से 3 जुलाई तक संसद का विशेष सत्र होगा। इस दौरान कुल 8 वर्किंग डे होंगे। विशेष सत्र के पहले 2 दिन नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी और फिर लोकसभा स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव होता कैसे है। संसदीय कार्यवाही का नेतृत्व पीठासीन अधिकारी करते हैं। पीठासीन अधिकारी को अध्यक्ष या स्पीकर कहा जाता है। अनुच्छेद 93 के अनुसार स्पीकर चुने जाने का प्रावधान। साधारण बहुमत से होता है स्पीकर का चुनाव। स्पीकर बनने के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं। लोकसभा का कोई सांसद स्पीकर बन सकता है। आमतौर पर स्पीकर सत्ता पक्ष का सदस्य बनता है। 5 साल का होता है लोकसभा स्पीकर का कार्यकाल। लोकसभा भंग होने के बाद भी अध्यक्ष पद पर रहते हैं। नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक होने तक वो पद पर बने रहते हैं। बजट, मॉनसून और शीतकालीन सत्र के अलावा सरकार अगर कोई सत्र बुलाती है तो उसे विशेष सत्र कहा जाता है। विशेष सत्र बुलाने की परिस्थिति में सरकार सदन के हर सदस्य को तारीख और जगह बताती है। बता दें कि भारतीय संविधान में संसद के विशेष सत्र शब्द का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि सरकारों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष सत्र को अनुच्छेद 85 के प्रावधानों के अनुसार बुलाया जाता है। संसद का सत्र बुलाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। संसद सत्र बुलाने का फैसला संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति लेती है। कैबिनेट के प्रस्ताव को राष्ट्रपति औपचारिक मंजूरी देते हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संसद का सत्र बुलाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 85 में प्रावधान है कि साल में संसद की कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए और 2 सत्रों के बीच का अंतर 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान के मुताबिक 85 में इस बात का प्रावधान है कि राष्ट्रपति जब भी उचित समझे संसद के किसी भी सदन को बैठक के लिए बुला सकते हैं। ये फैसला संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा किया जाता है, जिसे बाद में राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप से मंजूरी दी जाती है। वैसे तो कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। परंपरागत तौर पर संसद के 3 सत्र आयोजित होते हैं। बजट सत्र फरवरी से मार्च के बीच, मॉनसून सत्र जुलाई से अगस्त के बीच, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित किए जाते हैं। संसद के 3 सामान्य सत्रों के अलावा जरूरत पड़ने पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। अगर सरकार महसूस करती है कि किसी विषय पर तत्काल संसद सत्र को बुलाने की जरूरत है, तो विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। लोकसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए कुल सदस्यों का कम से कम 10वां हिस्सा, यानी लोकसभा के 543 सदस्यों में से 55 सदस्य राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष का लिखित रूप में देते हैं। राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष को लिखित रूप में देते हैं। संसद का विशेष सत्र संसद के सदस्यों को भेजे गए निमंत्रण नोटिस में विशिष्ट कामकाज को निपटाने के लिए आयोजित किया जाता है। विशेष सत्र के दौरान बात का विशेष ख्याल रखा जाता है कि सत्र में कोई दूसरे काम पर विचार नहीं किया जाता है, जब तक सिर्फ 7 बार विशेष सत्र बुलाया गया है। आइए अब सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कब कब देश में विशेष सत्र बुलाया गया है। अगस्त 1972
आजादी की रजत जयंती पर अगस्त 1972 में पहली दफा संसद का विशेष सत्र का आयोजन हुआ। तमिलनाडु और नागालैंड में राष्ट्रपति शासन के विस्तार के लिए अनुच्छेद 356(4) के दूसरे प्रावधान के तहत 2 दिनों के लिए राज्यसभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया था। संसद का 2 दिवसीय विशेष सत्र 3 जून 1991 को हरियाणा में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी के लिए बुलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के 50 साल पूरे होने पर 9 अगस्त 1992 को मध्य रात्रि को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। आजादी के 50 साल पूरे होने के अवसर पर अगस्त 1997 में 6 दिनों का विशेष सत्र हुआ था। वाम दलों द्वारा मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद विश्वास मत हासिल करने के लिए जुलाई 2008 में लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। जीएसटी लागू करने के लिए संसद के सेंट्रल हॉल में मोदी सरकार ने पहली बार संसद का विशेष सत्र 30 जून 2017 को बुलाया था। दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की आधी रात तक बैठक हुई थी, जिसमें सरकार ने जीएसटी लागू किया था। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। तो फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।